हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले के सेशन में लेक्चर में हमने आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ को पढ़ लिया था। और आज हम लोग को पढ़ना है दो दो वाले मतलब एल आर परिपथ। इसका मतलब क्या हो गया, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल व प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एल आर परिपथ। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एल आर परिपथ। तो इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर आप विजिट कर ले, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा परिपथ होगा जिसमें एल और आर को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास कोई परिपथ है और इस परिपथ का जो कुंडली का प्रेरकत्व है वो क्या है, कैपिटल एल है। और इसके साथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैपिटल आर को जोड़ा गया है। और इन दोनों के साथ में हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को जोड़ दिया है, ओमेगा टी को जोड़ दिया है। और हम सिंपली परिपथ को पूरा करते हैं। तो यहाँ से ये कुंडली है या प्रेरकत्व है, तो प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर होता है V L और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होता है V R। तो यहाँ से सिंपली हम क्या लिखेंगे, माना किसी परिपथ में कुंडली के प्रेरकत्व L तथा ये हमारा क्या होता है L और ये क्या होता है R। तो मानो किसी परिपथ में कुंडली के प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सिंपली हमें इसमें इतना लिखना है। और इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सभी में धाराएं क्या होगी, सेम होती हैं, एक समान होती हैं। तो अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें प्रतिबाधा एक होता है, प्रतिबाधा जैसे अभी तक हमने पढ़ा है एल परिपथ में, हमने लास्ट में पढ़ा है एक्सएल जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। हमने सी परिपथ में पढ़ा है धारतीय प्रतिघात। वैसे यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा उसे हम लोग प्रतिरोधनता बोलकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो हम लोग प्रत्येक एक परिपथ में एक नई नई चीज़ पढ़ेंगे। ये चैप्टर इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आपको सभी परिपथ में कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो जो ये एल आर परिपथ है ये किससे बनेगा कि आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया और एल का मतलब क्या हो गया, प्रेरकत्व हो गया। इन दोनों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है एल परिपथ में और आर परिपथ में कि जो धारा का कालांतर है। आर परिपथ में हमने क्या पढ़ा कि जो धारा है और प्रतिरोध है उनके बीच कालांतर कुछ नहीं मतलब एक समान है। और जब हमने एल पढ़ा है मतलब जो हमने पढ़ा है प्रेरकत्व के लिए, उसमें हमने पढ़ा है कि जो कुंडली के सिरों का विभवांतर, या आप सब बोल सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से π/2 कालांतर पश्चगामी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आर परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए। तो सिंपली आर परिपथ के लिए हमें क्या लिखना है कि आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा प्रत्यावर्ती धारा I दोनों समान कला में होते हैं। तो उसी को हमें लिखना है समान कला में होते हैं। तो समान कला में होने के कारण हमने इनका एक ग्राफ पढ़ा था, कुछ ऐसा बना था। ये हमारा हो गया I और इसी के डायरेक्शन में क्या हो गया, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VR। और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एल परिपथ के लिए। तो एल परिपथ के लिए, एल परिपथ के लिए, तो एल परिपथ के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो
प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कालांतर पश्चगामी है। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर सिंपली देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो प्रत्यावर्ती धारा होगा वो वोल्टेज से π/2 कालांतर पश्चगामी है। और इसी को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी है। तो यहाँ से हम यही लिखते हैं। π/2 कालांतर अग्रगामी है। अगर ये अग्रगामी होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा धारा और ये क्या हो जाएगा, ये है आपका π/2 और ये होगा कुंडली। कुंडली के सिरों का विभवांतर किससे लिखते हैं, VL से, और इसको हमने कंसीडर कर लिया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए धारा I दोनों सेम दिशा में है और ये VL क्या है, वो π/2 कालांतर अग्रगामी है। तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या है VR, और ऊपर क्या बन रहा हमारे पास, ये क्या है VR, ऊपर क्या जा रहा है VL, तो ये हमारे पास क्या है VL, और टोटल बना एंगल कितना है π/2। अब हम लोग क्या मान लें कि VL का मतलब क्या है, VL का मतलब है कुंडली के सिरों का विभवांतर, VR का मतलब क्या है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब इनका परिणामी विभवांतर हम मान लेते हैं वो केवल वो क्या है कैपिटल B है। इनका जो दोनों का परिणामी विभवांतर आएगा वो क्या है V है। यहाँ से लिख दें कि VL व BR का परिणामी विभवांतर कैपिटल B है। अब अगर इसका परिणामी विभवांतर कैपिटल B है तो हम लोग इसके लिए, अगर हमारे पास कोई राशि है और उसके बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो हम लोग इसके लिए परिणामी निकालने का फार्मूला क्या है कि V बराबर अंडर रूट, जो हमने फार्मूला पढ़ा है, मान लीजिए ये A है, ये B है, तो इसका परिणामी क्या आता है अंडर रूट A² प्लस B² और प्लस 2AB cos थीटा। थीटा इज द एंगल इन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ से हमारे पास B इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट, तो ये हमारा हो गया A, ये वाला हो गया B। तो पहले क्या लिखेंगे VR² और प्लस में BL² प्लस 2VR इंटू VL और cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है π/2, π/2 का मतलब क्या होता है 90। तो यहाँ से हमारे पास आ गया V बराबर, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या आएगा अंडर रूट VR² और प्लस में VL² और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब सारा टर्म क्या हो गया है, इसकी टोटल की वैल्यू आ गई 0। अब हम क्या कह रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ से क्या लिख दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का अगर हम लोग क्या कर दें स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हमें क्या मिलेगा V² इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट हटेगा तो आएगा VR² और प्लस में क्या आएगा VL²। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि VR और VL क्या होता है, VR और VL क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो VR का मतलब क्या है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, VL का मतलब क्या है कुंडली के सिरों का विभवांतर। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, यहाँ से हम लोग जानते हैं VR बराबर क्या होता है IR, मतलब जो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VR बराबर IR। VL, तो VL बराबर हम लोग क्या जानते हैं भाई कुंडली के सिरों का विभवांतर, VL बराबर IXL, क्योंकि हम लोग जो L परिपथ होता है उसमें प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोलकर XL प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा V² इज इक्वल टू VR के जगह पे IR² और
एल की जगह पे क्या लिखेंगे, आई एक्स एल का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए दोनों में आई स्क्वायर कॉमन है, तो ये हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। आई को इधर ले आएंगे तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग वी अपॉन आई की वैल्यू निकालें तो फिर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और अब जो हमारे पास आया है वी आई या वी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये एक नई चीज़ है और इसे हम लोग बोलते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। हम लोग जानते हैं वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब हमारे पास एल आर परिपथ होगा तो उसमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को हम प्रतिरोध ना बोलकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और परिपथ की प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आप बढ़िया से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास बी अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को क्या लिख दें, यहाँ पर एल आर परिपथ में, एल आर परिपथ में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जेड मतलब बी अपॉन आई को हम लोग क्या मानेंगे, जेड इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल होल स्क्वायर। और जो जेड होता है, जेड का मात्रक होता है या प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, एक होता है मो, एक क्या होता है, मो होता है, तो मो हो गया, और एक होता है ओम इनवर्स, एक और हमारे पास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तीन इसके क्या हो गए हैं, मात्रक। अब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पे जेड बराबर हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, किसी परिपथ या बोल सकते हैं एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ से एक चीज़ और पढ़ना है कि जो अभी हमने ग्राफ बनाया था वी और आई के मध्य, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया था एक एल आर परिपथ के लिए विभवांतर और धारा में, तो हमें वहाँ से क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये इसका कालांतर क्या होगा। तो जैसे अभी हमने ग्राफ एक बनाया था छोटा सा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ज़रूरत इसकी नहीं हमें। तो एक हमारे पास अभी ग्राफ बना था कुछ ऐसे, ये वाला आपके पास ग्राफ था, ये π/2 वी आर और ये क्या था आई एल, सॉरी ये आपका था वी एल। तो यहाँ से एंगल हमारे पास क्या था, ये v था, और ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, ये वाला एंगल ये हमारे पास है फाई। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं एल आर परिपथ में धारा आई तथा विभवांतर बी के बीच कालांतर, तो के बीच कालांतर का मतलब क्या हो गया, कालांतर हम लोग कैसे निकालेंगे, फाई। तो टेन फाई बराबर, देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो क्या मिलेगा हमें, ये एंगल फाई है तो इसके लिए ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा वी एल, और ये क्या होगा वी आर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, टेन फाई बराबर वी एल अपॉन में आधार क्या है, वी आर। अब यहाँ से भी हमने पढ़ा है कि वी एल बराबर क्या होता, आई एक्स एल
और वी आर बराबर हमने क्या पढ़ा, आई इंटू आर। तो आई से आई हो गया बर्बाद, आपको क्या मिलेगा, टेन फाई इक्वल टू एक्स एल अपॉन में आर। तो ये क्या हो जाएगा, एल आर परिपथ के लिए कालांतर। तो इस प्रकार से हमारा जो एल आर परिपथ है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।